नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की और यूनाइटेड नेशन के प्रयासों के बाद आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच एक अहम समझौता हो गया है। इस समझौते के बाद दुनिया भर में चल रहा गेहूं संकट खत्म हो जाएगा। इस समझौते के बाद यूक्रेन काला सागर के जरिए अनाज निर्यात कर सकेगा। खास बात तो यह है कि इस समझौते में तुर्की और संयुक्त राष्ट्र ने अहम भूमिका निभाई है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया भर में अनाज संकट खड़ा हो गया था। यूक्रेन, रूस, तुर्की और यूएन इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ये समझौता तुर्की में होगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस इस समझौते में शामिल होने के लिए इस्तांबुल पहुंच चुके हैं। हालांकि कीव और मॉस्को की तरफ से इस समझौते को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। इस समझौते के मुताबिक जब यूक्रेन के बंदरगाहों से जहाज गेहूं लेकर निकलेगा, तब रूस को संघर्ष विराम करना पड़ेगा। रूस को इन जहाजों के जरिए हथियारों की तस्करी का डर सता रहा है। इसके लिए यूएन का समर्थन प्राप्त तुर्की जहाजों की जांच करेगा, ताकि रूस का डर दूर किया जा सके। यूक्रेन के अनाज के अलावा इस समझौते में काले सागर के जरिए रूस के अनाज और खाद के निर्यात की बात भी शामिल है। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद दुनिया भर में अनाज का संकट मंडराने लगा था। इससे निपटने के लिए तुर्की और यूएन करीब 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं कि यूक्रेन में फंसा अनाज किसी भी तरह से बाहर निकाला जा सके। यूक्रेन का कहना है कि रूस की नौसेना उसे अनाज और दूसरी चीजों के निर्यात से रोक रही है। साथ ही यूक्रेन रूस पर अनाज चोरी करने का आरोप भी लगाता रहा है। लेकिन रूस यूक्रेन के जहाजों को रोकने की बात से इनकार कर रहा है। यूक्रेन का कहना है कि उसके बंदरगाहों पर करोड़ों टन अनाज फंसा हुआ है। ऐसे में अगर निर्यात शुरू हो जाता है तो अनाज संकट से राहत मिल सकती है। यूक्रेन अपना सारा गेहूं काले सागर के रास्ते ही विदेशों में भेजता है। रूस के हमले की वजह से ये रास्ता बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया भर में अनाज संकट पैदा हो गया है। तुर्की इस रास्ते को जल्द से जल्द खुलवाने के लिए लगातार रूस और यूक्रेन के साथ बैठक कर रहा था। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार तुर्की ने यूएन के साथ मिलकर इसमें सफलता हासिल कर ली है। बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन इस समझौते के लिए राजी हो गए हैं, जिसके जरिए यूक्रेन में फंसा अनाज विदेशों में भेजा जा सकेगा। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन जंग की वजह से मिस्र और तुर्की में गेहूं की भारी किल्लत हो गई थी। अनाज संकट को देखते हुए तुर्की ने भारत से गेहूं मंगवाया था, लेकिन भारत के गेहूं को सड़ा हुआ बताकर तुर्की ने उसे वापस लौटा दिया। उसके बाद यह गेहूं मिस्र पहुंचा, लेकिन मिस्र ने भी इस गेहूं को लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद से तुर्की यूक्रेन में फंसे गेहूं को निकालने में लगा हुआ है। खास बात यह है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोनों देशों के बीच हमलों के बाद यह पहला बड़ा समझौता होगा। अमेरिका के विदेश विभाग ने भी यूएन समर्थित इस डील का स्वागत किया है। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।